through. Objection. Sustained. There was one guy. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और अपनी गुफ्तगू डॉक्टर नईम से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हम असले के बारे में बात कर रहे थे। ये किस किस्म के लोग आते हैं जो कि असले के दौर पे डॉक्टरों को डराते हैं? जी, मैं इस मामले में सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे यहाँ दो कल्चर बहुत बड़ा है, एक टेलीफोन कल्चर और एक असला कल्चर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनोइंग सिचुएशन है इस वक्त करंटली ER की। जब कोई गन शॉट हम जब रिसीव करते हैं तो उसके साथ एक मॉब आता है जो मुकम्मल तौर पे खा उसकी वाबस्तगी किसी भी सियासी पार्टी से हो, कतई नज़र इस बात से वो असलाह से लेस होता है। अब उसके लिए हमें ये चाहिए कि जो वो गन शॉट पेशेंट लेकर आया है उसको हम इमीडिएटली देखें और तमाम डॉक्टर्स उसी में लग जाएं और उसकी मरीज़ की गोली फौरी तौर पे निकाली जाए और उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो बिल्कुल सेहतियाब है। दूसरी सूरत में आपके कनपटियों पे बंदूक रख दी जाती है। अब उस सूरत में आप बताइए कि डॉक्टर का क्या कसूर है? नहीं, और अगर वो ब्रॉड डेड ही लेकर आए हैं कि मतलब वो हयात ही नहीं है, तो बाकायदा असलाह निकाल के हमसे ये कहा जाता है कि सोच समझ के बोलना कि तुम्हें क्या बोलना है। ये मत कहना कि मरीज़ नहीं है अब दुनिया में। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं पॉसिबल। अगर सर में हम देख रहे हैं कि स्कल में थ्रू एंड थ्रू है तो हम यही कहेंगे कि ब्रॉड डेड है, और ECG पे भी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम कैसे कह देंगे कि मरीज़ अभी ज़िंदा है? और उस पर कहा जाता है कि डॉक्टर जो कुछ करना है करो, हमें मरीज़ ज़िंदा चाहिए। दूसरी सूरत में जाहिर सी बात है कि तशद्दुद ही होता है डॉक्टर के ऊपर। तो ये रवैया एक बिल्कुल नाकाबिले फ़हम रवैया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं जब अटेंडेंट भी ये देख रहे हैं, लाने वाले भी ये देख रहे हैं कि मरीज़ हयात नहीं है, तो डॉक्टर उसको ज़िंदगी कैसे बख्श सकता है? आम तौर पे तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि अस्पताल ले जाएंगे तो जिंदा हो जाएगा। क्यों डॉक्टर नहीं? पिछले बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 1.5 साल के अरसे में मैंने 6 से 7 इंसिडेंट इंतहाई सीवियरली यहाँ पे देखे हैं, जो करके असॉल्ट किए गए हैं। आपके जो है सीवियर असॉल्ट किया गया है डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल, जिसमें उनकी हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं। ठीक है, बावजूद उसके बाद जब कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, तो फिर क्या बात है? तो ये तो बेकार सी बात है। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक और कल्चर जो यहाँ पे बड़ा मकबूल है वो है टेलीफोन कल्चर। वो मरीज़ को बताए बगैर कि मरीज़ को हम किस लिए लाए हैं, वो पहले टेलीफोन थमा देते हैं कान पे कि आप फ़लाँ साहब से बात कीजिए, और वो फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि जैसे वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं और वो हमें एडवाइस करेंगे कि क्या करना है इस मरीज़ के साथ, क्या नहीं। मतलब वो अननोन होते हैं, आप वो जानते भी नहीं, बस मतलब किसी भी वाबस्तगी के तौर पर ये कल्चर, मतलब बाय प्रोफेशन डॉक्टर नहीं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी नहीं होते, कोई बस होते डिक्टेट कराना होता है कि भाई ये करना है, वो करना है, फलाना है। और ये चीज़ें जो है इंतहाई इरिटेटिंग होती है डॉक्टर्स के लिए भी, और उनका पेशेंट और सफ़र करता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें अगर ख़त्म कर ली जाए और रियलाइजेशन होकर हो जाए लोगों को कि भाई हम भी इंसान हैं, अगर आपको हमने डॉक्टरी कर लिए या मसीहा बन गए तो हम एक माफूकुल फितरत शख्सियत नहीं बन गए हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे भी पेट लगे हुए हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही होती है। वो इंतज़ार नहीं कर रहे होते कि भाई आपके इनकी डेड बॉडी आए। अभी पिछले दिनों आपको पता है कि डॉक्टर्स कितने टारगेट हुए थे। मकसद कहने का ये है कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी है लोगों के अंदर। अगर ये अवेयरनेस हमने पैदा कर दी, अगर मीडिया ने कर दी, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। हम आज तक जो आजकल मीडिया देख रहे हैं उसमें कई जो भी मौत होती है उसको डॉक्टर्स के ऊपर लेबल कर दिया जाता है कि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से डॉक्टर जिम्मेदार है इस चीज़ का। एक छोटी सी मिसाल, अभी हमारी बदकिस्मती ये है कि जो मीडिया में जो रिपोर्टर्स या एंकर साहिबान ये प्रोग्राम करते हैं और जो कहते हैं कि जी डॉक्टर की गफलत, डॉक्टर की लापरवाही या डॉक्टर की नालायकी से मरीज़ मर गया है, उन्होंने कभी ये नहीं कोई प्रोग्राम किया कि जी फलाने डॉक्टर की नेक नियति की वजह से फलाना मरीज़ जिंदा हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कभी उन्होंने सहमत नहीं किया। ये उनमें करज होनी चाहिए। और ये वो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा माशरती जुर्म है कि किसी के आप मेहनत के ऊपर सारी मिट्टी फेर दें। गलत इंजेक्शन लग गया, अरे भाई कौन सा इंजेक्शन लगा, पहले ये तो चेक कर लो। नहीं, हमेशा डॉक्टर की ही नियत पे क्यों शक किया जाता है कि बदनियती से पेशेंट देख रहे हो? डॉक्टर साहब जरा अच्छे से देखिएगा, मतलब बुरे से देखने से क्या मुराद है? कि हम क्यों नहीं देखेंगे? इस बात को मानने को भी तैयार हूँ कि कुछ नेग्लिजेंस डॉक्टर्स की तरफ से भी होती है, लेकिन उन सिनेरियोस को देखा जाए कि किस फ्रस्ट्रेशन में डॉक्टर जो है मॉब को देख रहा है, 50 बेड्स को देख रहा है और उसके पास सिर्फ 5 डॉक्टर है, तो उस किस कंडीशन और किस फेज से गुजर रहा है। इसमें कुछ नेग्लिजेंस डॉक्टर की हो जाती है, लेकिन ये इनवॉलंटरी है, ये जानबूझकर ऐसी चीज़ नहीं की जाती। नहीं, आप ये नहीं समझते कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ख़ास तौर से नर्सेस, क्योंकि इनका माजरत के साथ इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसिंग है वो इतना हाई नहीं होता। बिल्कुल सही है। एजुकेशनल भी ड्रिप लगा देना या ड्रिप निकाल देना ना कैलुना पास कर देना,
अटेंडेंट इनसे रुजू करता है बिल्कुल सही कह कि रहे हैं। सिस्टर या जो मेल नर्स हो उसको भाई यार ये वो अपनी एक लैंग्वेज उसको समझा रहा हो, अपनी थॉट्स बता रहा होता है इस डॉक्टर से, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता डॉक्टर के और मरीज के। ये भी एक मेन वजह है पेशेंट के अटेंडेंट की फ्लेयर अप होने की। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि या तो फिर ये कि प्री ऑक्यूपाइड होती हैं जो नर्सेज हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो चूँकि इतने लोगों को देख रहा होता है, प्री ऑक्यूपाइड होता है, और कोई भी आदमी जो लेकर आ रहा है अपना पेशेंट वो डिले बर्दाश्त ही नहीं करता। वो ये कहता है कि पहले मेरा पेशेंट को अटेंड करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आपके जो हमारे पास स्टाफ की ज़ाती की जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए ताकि हम उन चीज़ों को कूप अप कर सकें। जब हम इन चीज़ों को कूप अप नहीं कर सकेंगे तो ये चीज़ें पैदा होती रहेंगी, समझे ना। डॉक्टर उस्मा आपका और डॉक्टर नईम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मौजू पे हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और करेंगे और उसमें हम आपको अपने स्टूडियो में सहमत देंगे जी बिल्कुल, ताकि वहाँ पे आके लोगों के मसाइल का खुल के हम एक डॉक्यूमेंट्री बना के आपको दिखाएंगे ताकि खुल के आप भी उसका इजहार कर सकें। और हम ये तवक्को करेंगे कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इससे कुछ ना कुछ सीखें और फ़ायदा उठाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ भी अपने मेहमानों से इजाज़त लेंगे और ER में मौजूद कुछ मरीज़ों से इंटरव्यू करेंगे ताकि उनकी भी तकालीफ का आपको एहसास हो सके। उन इंटरव्यू से पहले हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Objection. There was one guy